नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र भरोसेमंद टुडे ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन, उसे जरूर दबाएं। दोस्तों, इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। दोस्तों, अपडेट लगाई गई है, गुड न्यूज फॉर पेंशनर्स। अब नहीं रुकेगी किसी की पेंशन धारकों की पेंशन। भारतीय डाक विभाग जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दे रहा है घर पर सुविधा। आपको बता दूं दोस्तों, देश के पेंशन धारकों के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र, जो कि पेंशन धारकों के घर पर जाकर जमा करने की खास सुविधा ऐसे पेंशन धारकों के लिए कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से पेंशन प्राप्त करते हैं। इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। इससे उन पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा जो कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते हैं। इस सुविधा से ईपीएस 95 पेंशन धारक योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन धारक, पारिवारिक पेंशन धारक और उन सभी पेंशन धारकों को फायदा होगा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश के 65 लाख ईपीएस पेंशनर्स की मांगे मंजूर करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 समेत महंगाई भत्ते जोड़े जाने के साथ चिकित्सा सुविधा, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार उच्चतम वेतन पर पेंशन की भुगतान की मांग की जा रही है। इसी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोल्हापुर महाराष्ट्र के सदस्यों ने दिनांक 4 नवंबर 2020 को सम संसदीय कमेटी सदस्य माननीय शासन प्रो संजय जी मेडलिंग साहब से मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं के बारे में बातचीत की है। और दोस्तों, वहीं ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोल्हापुर महाराष्ट्र टीम का एक और सफल प्रयास रहा है। कोल्हापुर टीम ने दिनांक 4 नवंबर 2020 को सम संसदीय कमेटी सदस्य माननीय शासन प्रो संजय जी मेडलिंग साहब से मुलाकात की और ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के विषय को समझाया। और साथ ही इस मुलाकात में राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोल्हापुर महाराष्ट्र टीम ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जो कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के विषय को समझने के बाद माननीय शासन जी ने पूरा सहयोग करने का भी वादा भी दिया है। माननीय शासन जी और कोल्हापुर टीम श्रीमान बीएस किलेदार जी, एनएस पाटिल जी, एसबी पाटिल जी, सीजी पाटिल जी, उमेश कसबेकर जी, सुरेश यादव जी, एचएन पाटिल जी और रुकनीक जी और जीआर पाटिल जी, सदाशिव यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये 7 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी की बात है। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है 2 गुनी पेंशन का तोहफा। श्रम मंत्रालय के मिनिमम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय सहमत हो गया है। सूत्रों ने बताया कि दिवाली से पहले इसकी घोषणा हो सकती है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ईपीएफ एम्प्लॉय पोर्टल फंड का लाभ उपलब्ध कराना होता है, जो ईपीएफ एम्प्लॉय और वो एम्प्लॉय दोनों की ओर से योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% है। कंपनी की 12% योगदान में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है। सीएनबीजी आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ से पेंशनर्स को दिवाली से पर बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय की मिनिमम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। और आपको बता दूं, श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति के चलते मिनिमम पेंशन 2 गुना करने की घोषणा जल्द हो सकती है। डबल हो सकती है पेंशन। सूत्रों के मुताबिक मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये हो सकती है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेस्टिंग सीबीटी केंद्रीय बोर्ड ऑफ टेस्टिंग से 2019 में मंजूरी मिली थी। अब सीबीटी की मिनिमम पेंशन 2,000 माइनस 3,000 रुपये करने की मांग है। पेंशन 2 गुना करने पर सरकार पर 2,000 या 2,500 रुपये करोड़ का बोझ आएगा। इस बढ़ोतरी से करीब 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस की शुरुआत की गई थी। ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के ईपीएफ में किए जाने वाले 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33% ईपीएस में जाता है। 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी ईपीएस के पैसे से मंथली पेंशन का लाभ पा सकता है। आपको बता दूं, ईपीएस अकाउंट से कोई कितना पैसा निकाल सकता है। जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया, 10 साल के पहले सेवा के वर्ष जितना कम होंगे उतनी ही कम राशि को आप एक मुश्त निकाल पाएंगे। डेलियट इंडिया में जो पार्टनर सरस्वती कस्तूरी रंगन कहती है कि ईपीएस स्कीम से एक मुश्त निकासी की अनुमति तभी मिलती है अगर सेवा के 10 वर्ष
या 10 साल से कम है तो आपको वापस किए जाने वाली रकम ईपीएस स्कीम 1995 में दी गई टेबल डी पर आधारित होगी। नौकरी जाने पर ईपीएफ खाते से पैसा निकाल लेते हैं तो क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईपीएफ स्कीम के तहत जो नौकरी जाने पर सदस्य के पास पूरी रकम निकालकर खातों को बंद कराने का विकल्प है। खाते को बंद कराने, 2 महीने से ज्यादा समय के लिए बेरोजगार रहने पर ईपीएफ और ईपीएफ खाते शर्त यह है कि सेवा के साल 10 साल से कम हो से एक मुश्त पूरी रकम निकाली जा सकती है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर हमारा मेहनत का फल है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ है।